हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? जरूर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है दिन बुधवार, कल है होलिका दहन और 18 को गैप है, फिर 19 को होली मनाई जाएगी। बहुत जगह 18 को होली मनाई जा रही है, पर पंडित को हमारे जो फैमिली पंडित हैं हमने उनसे फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि इस 18 को नहीं 19 को होली मनाई जाएगी, मगर संवत जलेगा 17 तारीख को, तो कल संवत जलेगा। और दोपहर के 11 बज रहे हैं, नाश्ता का काम ख़त्म हो चुका है। अब चल रहे हैं हम शाही समोसा बनाने। तो इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाया है चूल्हे पे, और उसमें एक छोटे गिलास से 1.5 गिलास पानी डाला है, और उसी गिलास से हम इसमें डाल रहे हैं चीनी। और वज़न के हिसाब से चीनी 300 ग्राम है, तो दोनों इक्वल मात्रा में हमने पानी और चीनी को कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसे खौलाएँगे, इसकी चाशनी बनाएंगे। और इसे हमने मिलाया, खौलाया। जब यह खौल के चीनी पिघल गया इसका, तो इसमें हमने थोड़ा सा 2 बड़े चम्मच के अंदाज से दूध डाल दिया है। और इसके बाद यह रिएक्शन करेगा, और जो इसका मैल होगा चीनी का ऊपर आने लगेगा धीरे धीरे। और जब यह धीरे धीरे इसका मैल ऊपर आने लगेगा, तो आहिस्ते से हमें ऊपर ऊपर इसके मैल को काट के निकाल लेंगे। और मैल ऊपर आने लगा है, ऊपर ऊपर मैल इकट्ठा होने लगा है, तो ऊपर ऊपर से ही इसके मैल को हटा के अलग कर लेंगे। ये जितना जल्दी दिख रहा है इतना जल्दी यह हुआ नहीं है, स्पीड पे किया है इस वीडियो को। हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है, तो इसके लिए हम चेक कर लेंगे जब हमारा चीनी पूरा घुल चुका होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा 1 चम्मच में चाशनी को ले लेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर हाथों के बीच उसे रख के देखेंगे और उंगली से थोड़ा सा छू के देखेंगे। जब वो चिपचिपी सी हो जाएगी और उंगलियों के हटाने से एक तार सा नज़र आएगा, तो हमारी चाशनी एक तार की हो जाएगी, तो गैस बंद कर देंगे। और हमारी चाशनी बन गई है। अब हम मैदा गूँधेंगे। तो यहाँ हमने 100 ग्राम मैदा लिया है, इसे चाल लेंगे। मैदे को चाल लेने से सही होता है, क्योंकि कभी अनजाने में इसमें जो कीड़े उड़े हो तो पता चल जाता है कि मैदा सही है या नहीं। तो इसे हम चाल लेते हैं। इसके बाद हम इसे गूँधेंगे। गूँधने के लिए इसमें हमने घी लिया है गूँधने के लिए, क्योंकि शाही समोसा है तो घी ही इसमें अच्छा रहेगा। थोड़ा सा घी को पिघला लिया है और इसमें हम घी डाल रहे हैं। पहले थोड़ा सा हमने डाला है 3 बड़े चम्मच के हिसाब से, और हाथों से इन्हें अच्छी तरह से मैदा में मिलाएंगे। इस तरह से हमें अच्छे से हाथों से मिला लेना है। और हम घी का अंदाज़ इस तरीके से कर सकते हैं कि जब इसमें हम अच्छे से घी को मिला लेंगे, तो हाथ में मैदा को लेकर इसकी मुट्ठी बनाएंगे। अगर यह मुट्ठी में बंध जाए इसकी, और हिलाने से यह सूखे सूखे झरझर होके गिरे नहीं, टूटे नहीं, तो हम समझेंगे कि हमारा मुयम सही है। अगर यह मुट्ठी बनाने पर यह झरझर के सूखे से गिर रहे हैं इसके पाउडर जैसे, तो इसका मतलब इसमें और घी डालने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा घी और डाल देंगे। मुझे यहाँ थोड़ा सा घी कम लगा, तो मैं इसमें और थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। और हाथों में लेके इसका लड्डू बनाया और थोड़ा सा हिलाया, तो ये टूटे तो ज़रूर, मगर यह सूखे सूखे से नहीं है, थोड़ी सी गुठली गुठली जैसी है। तो इसका मतलब हमारा मुयम सही है। अब हम इसे गूँध लेंगे। लोई जितना जितना कि हम आटा मुलायम सानते हैं, उतना मुलायम हमें इसे नहीं सानना है, हमें सख्त सानना है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं सानना है कि हम बेल ना पाए, हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत हो, इतना सख्त भी नहीं सानना है। और बस अब हम इसमें गूँधेंगे। गूँधने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँधेंगे, क्योंकि इसमें मोयम पड़ चुका है, तो इसलिए पानी कम ही लगेगा। थोड़ा सा पानी में यह इसे गूँथ लेंगे। तो थोड़ा पानी डाल के गूँथना होगा, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और हमारा आटा लग चुका है, ये ज़्यादा मुलायम भी नहीं है और बहुत सख्त भी नहीं है, बस ऐसा ही आटा चाहिए। और इसे रख देंगे बर्तन में, और इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे। यहाँ है काजू, पिस्ता और किशमिश भी ले लेंगे। जो जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो ले सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद हो उसे ज़्यादा ले सकते हैं, जो कम पसंद हो कम ले सकते हैं। और काजू को मैंने बारीक काट लिया है, पिस्ता को भी काट लिया है, साथ में किशमिश भी ले लिया है, और 1 बड़ा चम्मच सौंफ ले लिया है, और 4-5 इलायची को भी छील लिया है। और इन सब के अलावा मावा की ज़रूरत होगी, तो पास के दुकान से मावा मंगाया तो मावा नहीं मिला, तो पेड़ा ही ले लिया। तो पेड़ा को मावा की जगह इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ 11 पेड़े हैं, और सौंफ और इलायची को चटनी जार में चला के, मिक्सर में चला के इसका थोड़ा सा पाउडर बना लिया,
क्वांटिटी में कम है, ज़्यादा बारीक नहीं हुआ, पर जितना हुआ उतना कर लिया, इतना में भी काम चल जाएगा। और एक कढ़ाई को एक चूल्हे पे चढ़ाया है और एक बड़ा चम्मच इसमें घी डाला है। और इसमें हम थोड़े से जो हमारे काजू हैं, पिस्ता है, किशमिश है, इन्हें थोड़ा सा हल्का सा धीमी आंच पे फ्राई कर लेंगे। लेकिन अभी हमारा तेज़ फ्लेम में धुआं उठ रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। फ्लेम लो फ्लेम पे ही हम इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। बस कुछ सेकंड रोस्ट करने के बाद इसे निकाल के फिर उसी घी में मैंने किशमिश भी डाल दिया और इसे भी धीमी आंच पर हल्के से थोड़ा सा मतलब इसे 10 से 15 मिनट इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं, फिर इसे भी निकाल लेंगे। तो यहाँ मेरे घी करीब करीब सूख चुके थे, तो फिर मैंने उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डाला और इसमें पाउडर डाल दिया सौंफ और इलायची का। इलायची कम ही लिया है क्योंकि पेड़ा में इलायची होता है, अगर मावा लिया होता तो और ज़्यादा इलायची का मात्रा रहता है। अब इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे, 15-20 सेकंड के लिए धीमी आंच पर ही भूनेंगे। और इसे भी हम उसी ड्राई फ्रूट्स में डाल देंगे भुनने के बाद। और सौंफ निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा घी था, उसी में मैंने पेड़ा को चूर करके थोड़ा सा डाल दिया है। बस यह मावा तो है नहीं, पेड़ा है, पेड़ा तो भुना हुआ रहता ही है, इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं भुनेंगे। बस धीमी आंच पे 15 से 20 सेकंड इसे भून लेंगे, अच्छा से मिला लेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, पिघल जाए। और धीमी आंच पर इसे भुनेंगे तो यह मावा जैसा यह बिल्कुल एक सार हो गया है और इतना ही हमें भूनना है। और अगर मावा हमने लिया होता तो इसे हम और ज़्यादा देर भूनते और इसमें थोड़ा सा हम ऊपर से चीनी भी डालते, लेकिन पेड़ा में तो चीनी रहता ही है, तो इसमें हम चीनी नहीं डाल रहे हैं। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स को इसी में डाल के और बस मिला लेंगे इसमें। बस बस इतना ही हमें इसे चलाना है या चूल्हे पर रखना है, जितना देर में यह मावा इसमें मिल जाता है, बस हमारा इस तरह से फिलिंग तैयार हो जाएगा। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स डालने के साथ ये जो पाउडर है इलायची और सौंफ का, इसे भी डाल के मिला लेंगे। और यहाँ हमारा आटा जो हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ा था, इसे फिर से थोड़ा सा गूंद लेंगे। और अब हम उसी कढ़ाई को धो के इसमें हमने सोया ऑयल डाला है, इसे घी में भी हम फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ जो हमने आटा गूंदा था इसकी छोटी छोटी लोई काट ली है और हम अपना फ्लेम को लो कर लेते हैं और धीरे धीरे इसे गर्म होने देते हैं। तब तक हम समोसा बेल कर तैयार करेंगे, उसमें स्टफिंग भरेंगे और ये तब तक गर्म होता रहेगा। और लोई को जो हमने लिया है छोटा लिया है क्योंकि शाही समोसा छोटा ही अच्छा लगता है। और इसे हम ओवल शेप में बेल लेंगे। यह जो हम बेल रहे हैं यह थोड़ा थिक ही रहेगा और इसे हम बीचों बीच काट लेंगे। और इसके 2 हिस्से करने के बाद एक हिस्से में हम चारों तरफ इसके किनारे किनारे पानी लगा देंगे। पानी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो यह खुल जाएगा। और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसमें हम फिलिंग को भरेंगे। हमारी फिलिंग अब तक ठंडी हो चुकी है, तो थोड़ी कड़ी हो गई थी, तो इसे हाथ से चूर करके सॉफ्ट कर लिया है। अगर कड़ा फिलिंग रहेगा और इसके अंदर भरेंगे तो समोसे फट जाएंगे, इसलिए अब हम पानी फिर से इसमें लगा के अच्छे से इसे दाब दाब के बंद कर देंगे ताकि खुले नहीं। और एक एक करके हम इसी तरह बनाते चले जाएंगे। और इधर हमारा तेल गर्म होता गया और एक बैच जितने समोसे जब बनकर तैयार हो गए तो तब तक हमारा तेल भी गर्म हो चुका था और इसमें हमने समोसे डाल दिए हैं। अब इसे धीमी आंच पर ही फ्राई करेंगे, तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो इसमें बबल्स निकल आएंगे। तो हमारा फ्लेम मीडियम से लो पर ही रहेगा और मीडियम से लो पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। और जब तक यह गोल्डन हो रहे हैं तब तक हम बाकी के समोसे को भी तैयार कर लेंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। और समोसे बन जाने के बाद आज मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करूंगी। और हमारा समोसा गोल्डन हो चुका है, अब इसे हम निकाल सकते हैं। तो इसे हम निकाल के चाशनी में डाल देंगे। तो जब तक यह समोसे जितने देर में गोल्डन हुए तब तक मेरे बाकी के लोई के समोसे बनकर तैयार हो गए। फिलिंग उसकी मैंने पूरी भर दी थी। और अब हम इसे चाशनी में डाल देते हैं, ऐसे ही बाकियों को भी डाल देंगे। और समोसे को हम चाशनी में 5 से 10 सेकंड ही रहने देंगे। सभी को चाशनी में अच्छे से डुबो देंगे मिला के। और 10 सेकंड हो जाने के बाद इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में, चाशनी से अलग करके छान के निकाल लेंगे। तो हो गए 10 सेकंड, हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और इस तरह से हमारा शाही समोसा बनकर तैयार हो गया। और
बाकी के समोसों को भी हमने बेल कर तैयार कर लिया। जब तक एक बैच निकला तब तक में इतना समोसा सारा समोसा ही बनकर तैयार हो गया था। और थोड़ी एक लोई बची है, इसे सवेरे कल रोटी बना दूंगी और पक्षियों को खिला दूंगी। तो समोसे की क्वांटिटी इतनी रही कि जितना कि आपने देखा कि छान के निकाला है और जितना बेला हुआ देखा है, तो इतने सारे समोसे तैयार हो जाएंगे। और बस हमारा शाही समोसा तैयार है। यह रहा। आप लोग भी आ जाइए, मुँह मीठा कर लीजिए। और मैंने कहा था कि मैं एक न्यूज़ देने वाली हूँ। न्यूज़ कुछ ऐसा है कि आज +2 का रिज़ल्ट आया है। तो जितने का भी रिज़ल्ट आ गया है बिहार बोर्ड से है, इसलिए 1 महीना के अंदर इसका रिज़ल्ट निकल गया है। आज ही रिज़ल्ट आया है, तो उसके मार्क्स अच्छे आए हैं, 88% आए हैं। तो इसी मौके पे शाही समोसा बनाया है। आज नमकीन बनाने का प्रोग्राम था, पर बना लिया मीठा कुछ शाही समोसा। और शाम के 5 बज रहे हैं। आप कपड़ों का अंबार देख रहे हैं। 3 दिन के कपड़े हैं ये, क्योंकि पीछे काम चल रहा था और वॉशिंग मशीन को इधर से उधर कर दिया गया था, जिस वजह से कपड़े नहीं धो पा रही थी 3-4 दिनों से। तो अब जाके पीछे का काम कंप्लीट हुआ है, तो वॉशिंग मशीन को जगह पे लगाया है और फिर कपड़े के करके धोया है। और इतने सारे कपड़े थे कि मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत लग रही थी, तो मैंने 1 गिलास चाय बना लिया। ऐसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, पर 1 कप भी नहीं बनाया, मतलब कि आधा गिलास के अंदाज से चाय बना लिया और उसे पिया, तब जाके इसे फोल्ड करना शुरू किया। और यहाँ पे साड़ी तह कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। साड़ी के साथ मैंने ब्लाउज उसके ब्लाउज को भी लगा दिया और इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो मैं जब भी कोई साड़ी फोल्ड करती हूँ तो उसके सेट के जो ब्लाउज होते हैं उसी के अंदर रख के और उसे फोल्ड कर देती हूँ। तो इस तरह से आसान होता है कि जब भी आपको कोई साड़ी पहननी है, आप बस साड़ी निकालिए, उसके साथ ही ब्लाउज पीस, मतलब उसके साथ ही ब्लाउज भी निकल आएंगे और आपको अलग से ढूंढने की, खोजने की, सेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं ऐसे ही साड़ी फोल्ड करती हूँ। और कपड़े तह हो चुके हैं। 3 साड़ी है, 3 बेडशीट्स हैं। तो जैसे जैसे जिनके बच्चों के कपड़े अलग, मेरे कपड़े अलग, बेडशीट्स अलग, तो जहाँ जहाँ जैसे रखे जाने हैं वैसे वैसे थाक लगा लिया कपड़ों का। और इस तरह से कपड़ों का काम कंप्लीट हो गया। और कल होलिका दहन है, तो उसके लिए भी अलग अलग पकवान बनेंगे। जैसा कि नियम है होलिका के दहन, दोपहर में कढ़ी चावल बनती है, रात में पकौड़ी बनती है, ठंडई बनती है। तो कल ये सब बनाने हैं और फिर परसों तो बहुत सारे पकवान बनेंगे। और आज शाही समोसा बन गया और घर की सफाई भी चल रही है, होली की सफाई चल रही है। फ्रिज को आज साफ़ कर लिया, सारे फ्रिज के सभी सामान निकाल के उसकी डीप क्लीनिंग कर ली फ्रिज की। और तो 3 दिन से थोड़े थोड़े डब्बे उब्बे, किचन के कंटेनर भी साफ़ करते जा रही हूँ, केक वार्डरोब भी थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करते जा रही हूँ। तो होली है भाई, बुढ़ा ना मानो, होली है, मज़े लो। तो मैं चलती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय बाय।